बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। मैंने मटर पुलाव बनाया था, तो सोचा कि क्यों ना साथ में आलू के कटलेट्स भी बना लूँ। तो आलू के कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद आलू बॉयल करके रखे हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है, कुटा हुआ थोड़ा धनिया खुश्क वाला वो शामिल किया है, और साथ ही ज़ीरा भी मैंने कूट के शामिल कर लिया था। और यहाँ पे स्पाइसी में मैंने काली मिर्चें थोड़ी सी ली हैं, थोड़ा सा नमक लिया है और हल्की सी मैंने लाल मिर्चें भी ली हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मैश करूँगी और इनको मिक्स करूँगी इसके अंदर आलूओं में, और इनके अच्छे से कटलेट्स बना लूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने सारा मसालों को मिक्स किया और इसके मैंने ये कटलेट्स बना दिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इनको फ्राई करना है। ये मैंने एक अदद अंडा ले लिया है, और इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। ये लीजिए गाइस, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और मैंने जो कटलेट्स बना के रखे हुए तो मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं शामिल किया है, मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल करके इस्तेमाल करूँगी। देखिए, इस तरीके से तमाम कटलेट्स हमने अंडे में डिप करके रखे हैं, और उनको हम अंडे में डिप करके इसमें डालते जाएंगे। एक तरफ से पहले कलर आ जाएगा तो फिर हम दूसरा रुख चेंज कर देंगे। और चूल्हे की आंच जो है ना हल्की रखिएगा। तेज़ चूल्हे में अगर हम बनाएंगे तो ये कलर फ़ौरन आ जाएगा और फिर इसका मज़ा नहीं रहेगा। तो हल्की आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। ये मैं तकरीबन 6 कटलेट्स जो है इसमें शामिल कर रही हूँ, और इनको मैं पहले फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए अब मैं इसका रुख चेंज कर रही हूँ। एक तरफ से कलर आ गया है, ये इसका कलर नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी चेंज कर दिया है। देखिए, जो हमने पहले डाले थे इनका कलर बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। इसी तरीके से हमने तमाम कटलेट्स जो हैं वो फ्राई करने हैं। अच्छे तरीके से हम इनका कलर आएगा गोल्डन ब्राउन कलर करके, फिर हम इनको उतारेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे बाकी के जो कटलेट्स थे, ये 4 कटलेट्स हमारे बच गए थे, तो ये मैंने अंडे में डिप करके मैंने डाल दिए हैं। अब इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं, और बाकी के मैंने निकाल लिए हैं जो पहले बनाए हैं। आप इसमें चाहें तो क्रम्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने लेकिन आज क्रम्स का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने खाली अंडा लगा के ही इनको सिंपल सा फ्राई किया है, क्योंकि मैंने मटर पुलाव बनाया है। तो मटर पुलाव के साथ ये आलू के कटलेट्स बहुत मज़ेदार लगते हैं, तो आप भी यकीनन ये बनाएंगे। अब ये देखें, कलर जो है ना इनका बहुत अच्छा आना चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर। ये देखें, तो यकीनन आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।